हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मिनी व्लॉग्स का फुल कोर्स रहने वाला है। कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे मिनी व्लॉग की एडिटिंग करनी है। बहुत ही सरल ट्यूटोरियल होने वाला है ये। अगर आप मिनी व्लॉग्स बनाना चाहते हो और आपको आइडिया नहीं है तो इस वीडियो में छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मिनी व्लॉग बनाते समय कुछ बोलना नहीं पड़ता। अगर आपको भी लोगों के सामने और पब्लिक प्लेसेस में वीडियो बनाने में शर्म आती है तो मिनी व्लॉग आपके लिए सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है। बस बिना बोले छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेनी है और काम बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इसके इनकम की बात करते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बोल रहा है कि मिनी व्लॉग्स बनाकर आप लाखों करोड़ों में कमा सकते हो। इस तरह लाखों करोड़ों की बातें करके मासूम लोगों को अपनी वीडियो में रोकने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर और लोगों की तरह आपको झूठे सपने बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में शॉर्ट वीडियो से बहुत कम अर्निंग होती है। जैसे लॉन्ग वीडियो में 1 मिलियन व्यूज पर 30 से 40 हजार रुपए बनेंगे। वो अलग अलग नीश पर डिपेंड करता है, किसी नीश में इससे कम और किसी में इससे ज्यादा भी हो सकता है। और शॉर्ट वीडियो में 1 मिलियन व्यूज पर 300 से 4000 के आसपास ही बनते हैं। सोच सकते हो आप 10 लाख व्यूज के इतने कम पैसे। तो शॉर्ट वीडियो में बहुत कम अर्निंग होती है, बट आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉर्ट वीडियो में दूसरे तरीके से यानी कि स्पॉन्सरशिप से हम अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपके हर वीडियो में एवरेज 1 लाख व्यूज भी आते हैं तो आपको एक स्पॉन्सरशिप का 7 से 10 हजार रुपए आराम से मिल जाएंगे। तो ब्रांड प्रमोशन बहुत मिलेंगे यहाँ पर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मिस होशियार नाम से एक चैनल है, वहाँ पर देख सकते हो आप। उनकी ऑलमोस्ट हर वीडियो में स्पॉन्सरशिप रहता है। और भी ऐसे चैनल हैं जिनकी मोस्टली वीडियोस में स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट लिंक होता है, लाइक आई वासु, अंजू मोर व्लॉग्स, द रोमर अमित, ड्रामेबाज राखी एंड मैनी मोर। इस तरह शॉर्ट्स में अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले मिनी व्लॉग बनाने का मोटा मोटा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ अदर कैटेगरी से थोड़ा अलग सिस्टम है। मिनी व्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले शूटिंग, फिर स्क्रिप्टिंग, फिर वॉइस ओवर, उसके बाद लास्ट में एडिटिंग होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, चिंता मत करिए, कुछ ही देरी में सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली मिनी व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। मैं पूरा मिनी व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा, पर हाँ मैंने कुछ रैंडम वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं, तो उनसे ही आपको तरीका बताऊंगा। मिनी व्लॉग बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले उन क्लिप्स को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वीडियोस इस सीक्वेंस में दिख जाएंगी। जो हमने पहले रिकॉर्ड की है वो नीचे और बाद वाली ऊपर ऊपर को। अब क्योंकि मैं फिलहाल फेस कैम वीडियोस नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैंने बिना फेस वाली क्लिप्स रिकॉर्ड की है। तो पहली वीडियो देखते हैं। इस तरह से है ये। मैं जॉब को जा रहा था, 6 सेकंड की रिकॉर्ड हुई है ये। इसके बाद थोड़ा आगे जाके ये 5 सेकंड की रिकॉर्ड की, फिर गेट खोलने की, फिर बाहर की। इस तरह मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए रिकॉर्ड की है। आप बनाओगे तो पूरे दिन की एक्टिविटी के कुछ खास मोमेंट्स रिकॉर्ड करना। कुछ फ्रंट कैमरा से अपनी क्लिप्स, कुछ बैक कैमरा से दूसरे कैरेक्टर या फिर जो भी सीन और एक्टिविटी आप दिखाना चाहते हो। मेरे पास एक क्रिएटर की वीडियो है। इस तरह से भी अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हो आप। कम से कम एक मिनी व्लॉग में 30 क्लिप्स तो होनी चाहिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्लिप रिकॉर्ड करने की, जो भी आपकी दिनचर्या में रिलेटेबल सा, कुछ यूनिक सा, कुछ फनी सा होता है। क्योंकि जितने भी वायरल मिनी व्लॉग्स देखोगे आप, एक चीज नोटिस करना, उनमें क्लिप्स बहुत ज्यादा होती हैं। हर 1-2 सेकंड में सीन चेंज होते हैं। क्योंकि अगर देर तक एक ही सीन रहेगा तो इंसान बोर होकर दूसरी वीडियो में चला जाएगा। हमारी जो भी क्लिप्स है एडिटिंग में उनको कट करके 1-2 सेकंड की रखेंगे बस। और कहीं कहीं पर स्पीड भी फास्ट करनी होगी, वो सब एडिटिंग में बताऊंगा मैं। अब मैं पहली वीडियो देखता हूँ और स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट फोन में लिखता हूँ, नोट्स ऐप में, फिर दुकान से उसकी फोटो कॉपी करके उसमें देखकर वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि मिनी व्लॉग की स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं होती। या फिर 2 फोन है तो दूसरे फोन में स्क्रिप्ट लिखकर फिर उस स्क्रिप्ट को देखकर अपने फोन में वॉइस ओवर कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ, क्योंकि काम में जा रहा हूँ मैं और रात को ही छुट्टी होती है, तो मेरे मन में एक लाइन आ रही है। अब जो मैंने लाइन बोली ये कुछ लोगों को अटपटा सा लगेगा और समझ भी नहीं आएगा, इसलिए यही सब क्लियर करने के लिए वो वीडियो में रुक जाएंगे। और वीडियो में यही चीज बहुत मायने रखती है, जो है हुक। वीडियो के स्टार्टिंग के जो सेकंड होते हैं जिनमें ऑडियंस डिसाइड करती है कि वीडियो में रुकना है या नहीं, वीडियो के उस पार्ट को हुक कहते हैं। तो हुक हमको बहुत अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव मीन्स कुछ भी मिला जुला कर नहीं, वीडियो का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि व्यूअर्स क्यूरियस हो जाए वीडियो देखने के लिए कि ऐसा क्या होगा वीडियो में। बाकी हुक पार्ट के बारे में जिनको
विस्तार से समझना है, मैं अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। सिर्फ अच्छा हुक बनाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में वॉइस ओवर भी अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा सभी क्रिएटर्स वॉइस ओवर के बारे में बोलते रहते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी वीडियो में वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए आप मेरी वॉइस ओवर वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा मिनी व्लॉग्स की दुनिया में जो भी अच्छा कर रहा है उनमें हर किसी में एक अलग ही कला होती है। जैसे मिस होशियार है, उनका बोलने का तरीका बहुत फनी है, मगाना है तो मगा लेना, भगाना है तो भगा लेना, क्योंकि जो लोगों को अच्छा भी लगता है। और वो अपने स्क्रिप्ट उस हिसाब से ही बनाती हैं, जिसमें थोड़े फनी डायलॉग्स भी होते हैं। आई वासु है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, बहुत से लोग उनको सुनते ही रह जाते हैं। साथ ही उनकी क्रिएटिव आर्ट भी यूनिक है। द रोमर अमित है, तो उन दोनों भाई बहनों का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। हर वीडियो में दोनों होते हैं और दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी मिनी ब्लॉग्स में कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस के रुकने का रीजन बने और हमें एक अलग पहचान दे। अब आगे की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अब मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी का यूज करता हूँ। इस तरह शब्दों को सोच विचार के बना कर लिखना है। गाइस, जिस तरह से मैं ऑडियंस को क्यूरियस कर रहा हूँ, वो भी सोचेंगे आखिरकार ऐसा भी क्या करता है ये। अब लिखूंगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा फनी वाइब डाल दी। इस तरह जो हमारी क्लिप्स में हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी वीडियो क्लिप्स को देखकर स्क्रिप्ट लिख लेंगे। शूटिंग और स्क्रिप्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब है वॉइस ओवर। पहले 60 सेकंड के अंदर अंदर हमें वीडियो बनाना पड़ता था, जो कि थोड़ा कम पड़ जाता है, और वॉइस को भी फास्ट करना पड़ता था। लेकिन अब 3 मिनट तक की वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाती है और वह वीडियो पोर्ट्रेट मोड में यानी कि 9:16 रेशियो में होनी चाहिए। लेकिन 3 मिनट तक बनाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 1-1.5 मिनट के आसपास ही रखिए और इसी वजह से वॉइस ओवर भी हमें थोड़ा फास्ट रखना होगा। इन क्रिएटर्स की वीडियोस देख सकते हो आप, जिनका मैंने नाम लिया, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वॉइस ओवर कितना फास्ट रखना है, क्योंकि 1-1.5 मिनट के अंदर ही हमें सब कुछ दिखाना होता है। अगर आपके पास माइक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा। हर लाइन को उसके टोन के हिसाब से बोलना। माइक नहीं है तो वॉइस थोड़ा पास से रिकॉर्ड करना, और इसके अलावा वॉइस ओवर ट्यूटोरियल देख लेना, बाकी सब एडिटिंग में हो जाएगा। तो वॉइस को भी रिकॉर्ड और एडिट करके सेव कर लिया मैंने। मेरे पास 2 फोन की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसीलिए वॉइस रिकॉर्ड करना दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब वॉइस को एडिटिंग में वीडियो से मैच करेंगे। हमारा वॉइस ओवर भी तैयार हो गया। अब आखिरी चरण है एडिटिंग। तो चलते हैं कैपकट पर। क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया, हमारी वीडियोस इस सीक्वेंस में दिख जाती हैं। चाहो तो एक एक करके इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर सभी क्लिप्स को एक साथ इंपोर्ट कर लीजिए। जो पहली क्लिप है उसको पहले ही सिलेक्ट करना, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे। इनमें नंबर भी दिख जाएगा। ऐसे करके टाइमलाइन पर हमारी वीडियोस सही क्रम में आ जाएंगी। मैंने सभी वीडियोस एक साथ इंपोर्ट कर ली। अब सबसे पहले वीडियोस की वॉल्यूम 0 करेंगे। वीडियो में क्लिक करूंगा, वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाऊंगा और वॉल्यूम 0 कर दूंगा। सभी क्लिप्स की साउंड 0 करनी है। एक एक करके करेंगे तो देर लगेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लाउडनेस एडजस्टमेंट का, या फिर किसी के में अप्लाई टू ऑल करके भी हो सकता है। इसमें क्लिक करेंगे और सारी क्लिप्स की वॉल्यूम 0 हो जाएगी। अब ऑडियो इंपोर्ट करूंगा। मिनी व्लॉग ऑडियो करके सेव किया है मैंने। उजाले में जाना और अंधेरे में आना, कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो पहले ऑडियो के एक्स्ट्रा पार्ट्स कट कर देता हूँ। उजाले में जाना और अंधेरे में आना, कुछ ऐसे कट करके दूसरी लाइन को ओवरलैप करेंगे, ताकि इसके तुरंत बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाए। अगर देर लगाएंगे तो ऑडियंस भाग जाती है, स्पेशली शॉर्ट वीडियो से। अंधेरे में आना, कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। जहाँ पर ब्लैंक है, ऐसे स्प्लिट करके पूरे पार्ट को डिलीट कर देंगे। दोस्तों, अभी वीडियो पर ध्यान मत देना, क्योंकि वीडियो अभी मैच नहीं हो रही है ऑडियो से। अभी सिर्फ हम ऑडियो का काम कर रहे हैं। अंधेरे में आना, कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों, रोज की बात उजाले में जाना और अंधेरे में आना, कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों, रोज की भांति इस दिवस के लिए भी मैं निकल चुका हूँ। आगे जाकर मुझे सब्जी का ठेला दिखा, तब मुझे याद आया कि मेरी सब्जी भी तो खत्म हुई है। पर अभी कैसे लूं?
पर अभी कैसे लूं? चलो हटाओ, चलो हटाओ। पर अभी कैसे लूं? पर अभी कैसे लूं? यहाँ पर 2 बार बोला है मैंने, क्योंकि पहला वाला उतना रियलिस्टिक तरीके से नहीं बोल पाया, तो अब पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ। कि मेरी सब्जी भी तो खत्म हुई है, पर अभी कैसे लूं? ज्यादा आगे हो गया, उसके खत्म होने से पहले ही शुरू हो जा रहा है। थोड़ा सा पीछे करता हूँ। मेरी सब्जी भी तो खत्म हुई है, पर अभी कैसे लूं? अब सही है। चलो हटाओ, चलो हटाओ। चलो हटाओ भी पहले वाला रिमूव कर दूंगा। पर अभी कैसे लूं? चलो हटाओ, चलो याद आया कि मेरी सब्जी भी तो खत्म हुई है, पर अभी कैसे लूं? चलो हटाओ। अभी मटक मटक के जाने का, सब्जी रात को लाने का। अब जैसे मैंने फनी वे में बोला है, तो यहाँ पर हंसने वाला साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। अब वीडियो का काम करते हैं। उजाले में जाना और अंधेरे में आना। कुछ बहुत लंबी क्लिप हो रही है, इसको यहाँ पर कट करूंगा और राइट वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा। फिर इस क्लिप की स्पीड बढ़ा दूंगा, 1.3 पर रख देता हूँ। उजाले में जाना अभी भी लंबी हो रही है, स्टार्टिंग वाला थोड़ा और डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ उजाले में जाना, तो पैरों से जाना दिखाऊंगा बस। आगे पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दूंगा। पहली क्लिप करेक्ट हो गई, अब दूसरी करते हैं। दूसरी क्लिप में भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा चलना दिखाएंगे बस। तो यहाँ पर इसको कट करके स्टार्टिंग का डिलीट कर दूंगा और अंधेरे में आना। कुछ फिर से यहाँ कट करके एंडिंग पार्ट भी डिलीट कर दूंगा। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही। इसमें भी डायरेक्ट गेट खोलना दिखाऊंगा, पहले का डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही, ऐसे ही मेरी लाइफ चल। अब दूसरा कट यहाँ पर कर देता हूँ, फिर इस क्लिप की स्पीड बढ़ा दूंगा। कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों इस क्लिप में थोड़ा सा पीछे का पार्ट भी रख लेता हूँ, यहाँ पर कट करूंगा दोस्तों, और पीछे का इतना डिलीट करूंगा, आगे वाला भी हटा दूंगा। अंधेरे में आना। कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों इस तरह सभी क्लिप्स का एक्स्ट्रा भाग हटाकर थोड़ा थोड़ा रख लेंगे बस। बनाते बनाते आप खुद ही प्रो बन जाओगे दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस पता चल जाएगी और बहुत कम टाइम में आप मिनी ब्लॉग रेडी कर दोगे। जो हम बोल रहे हैं वो उसी समय वीडियो में दिखना भी चाहिए। के लिए भी मैं निकल चुका हूँ। आगे जाकर मुझे सब्जी का ठेला दिखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आगे जाकर मुझे सब्जी का ठेला दिखा, तो उसी समय ठेला दिखना भी चाहिए। इस तरह ऑडियो से वीडियो प्रॉपर मैच होनी चाहिए। अब वीडियो को फाइनल टच देते हैं, तो एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ सैचुरेशन को 15 में कर दूंगा, फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूंगा। सभी क्लिप्स में इफेक्ट लग जाएगा। फिर से शार्पन वाले ऑप्शन में जाऊंगा और इसको 35 में कर दूंगा, इसको भी अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। लास्ट अब क्लैरिटी में जाऊंगा, इसको भी 35 में करके अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। बस इतना करके ओके कर दूंगा। अब मैंने बोला था जिनके पास माइक नहीं है उनको एक ट्रिक बताऊंगा, तो आइए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। माइक वाले भी ये कर सकते हैं, मैं खुद करता हूं। तो पहली ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब इसको इसकी ओरिजिनल ऑडियो के बराबर में लगाना है। अब सुनते हैं। उजाले में जाना और अंधेरे में आना। कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ। तो फर्क पता चल रहा होगा आपको। डुप्लीकेट करके पहली लाइन की साउंड बढ़ गई और ऑडियो में बेस आ गया, और जैसे ही दूसरी ऑडियो में जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम सुनाई दे रही है। तो अब दूसरी क्लिप को भी डुप्लीकेट करते हैं। ना कुछ ऐसी ही मेरी लाइफ चल रही। बराबर में लगाने के बाद चेक जरूर करना है, क्योंकि बहुत बार ये रोबोटिक साउंड भी करने लगता है। दोनों ऑडियो बराबर में नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। हमें बिल्कुल ही बराबर में लगाना होता है। तो इसको सही करते हैं ना। कुछ ऐसी ही मेरी लाइफ। कुछ ऐसी ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों रोज की बात अब सही है। ऐसे ही सारी क्लिप्स को डुप्लीकेट करके लगा लेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट काम और करना है। जो डुप्लीकेट वाली ऑडियो है उनकी वॉल्यूम कम रखनी है। मैंने माइक में रिकॉर्ड किया है तो मैं 50 में रख रहा हूँ। आपके पास माइक नहीं है तो 60-70 तक रख सकते हो। जहाँ पर ऑडियो सही लग रही है उस हिसाब से देख लेना आप। अब देखते हैं। उजाले में जाना और अंधेरे में आना। कुछ ऐसी ही मेरी लाइफ चल रही है। तो दोस्तों रोज की भांति इस दिवस के संघर्ष। इस तरह हर 1-2 सेकंड में सीन चेंज होना चाहिए। अब वीडियो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी मिनी ब्लॉग बनाने की आसान प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब भेंट होगी अगली वीडियो में।